दोस्तों इस वीडियो में आज मैं कंपेयर करने वाला हूं iOS 15 को और Android 12 को। ये दोनों ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों कंपनी की तरफ से। आपको पता होगा iOS 15 पॉइंट समथिंग समथिंग आता रहता है, अपडेट आते रहते हैं। और अभी जो लेटेस्ट ज्यादातर लोगों के फोनों में चल रहा है एंड्रॉइड, वो Android 12 चल रहा है। इन दोनों को आज हम कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमाइज किसको ज्यादा कर सकते हैं। मैं अलग अलग फैक्टर्स पे इनको कंपेयर करूंगा, राइट, तो ज्यादा बेटर तरीके से होगा। तो कस्टमाइजेशन की बात करें तो एंड्रॉइड में आप अपने फोन को अपना बना सकते हो। वॉलपेपर से लेके, होम स्क्रीन से लेके, नोटिफिकेशंस और कलर्स और वो सारी चीजें लगभग आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन ये चीज हमें iOS में देखने को नहीं मिलती। एंड्रॉइड में तो है। iOS में क्या है कि यार ठीक है, लेटेस्ट अपडेट वगैरह है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन होम स्क्रीन को अभी आप ब्लैंक नहीं रख सकते। इवन 2022 में भी आप अपने आईफोन की होम स्क्रीन को ब्लैंक नहीं रख सकते। तो काफी हद तक कस्टमाइजेशन इतनी नहीं है, इतना अपना नहीं बना सकते आईफोन को जितना आप एंड्रॉइड को बना सकते हो। तो यहां पर कस्टमाइजेशन की बात करें तो iOS 15 हार जाता है और एंड्रॉइड 12 यहां पर क्लियर विनर है। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशंस। तो यहां पर एंड्रॉइड की बात करें तो इनका सेटिंग्स, इनकी क्लॉक, कैलकुलेटर, इन सब के डिजाइन चेंज कर दिए हैं। पाई चार्ट जैसे वो नोटिफिकेशन आने लगे हैं, पाई चार्ट जैसे डैशबोर्ड आने लगा है, तो सारी नई चीजें रिफ्रेश्ड लुक हो रहा है। बात करें iOS 15 की तो यहां पर सफारी का इन्होंने लुक चेंज कर दिया। iOS 15 में सफारी का लुक चेंज मिला, बॉटम एड्रेस बार देखने को मिला और बहुत सारी नोटिफिकेशन वगैरह अच्छे कर दिए, ऐप लाइब्रेरी को इंप्रूव कर दिया। सो यहां पर मैं इन दोनों को टाई देना चाहूंगा। कोई भी नहीं जीतता है, दोनों ही इस मामले में बराबर हैं और अच्छे हैं। अब मैं बात करता हूं अपडेट्स की। तो यहां पर मैं सबसे पहले ही बता देता हूं आपको, iOS 15 क्लियर विनर है अपडेट्स के मामले में। अब मैं ये नहीं कहता कि एंड्रॉइड में अपडेट्स नहीं आते। देखो मैं आपको बताता हूं कि जो आईफोन है ना, iOS 15 जो भी चल रहा है, जो आईफोन का इकोसिस्टम है पूरा, ये लगभग 5 साल के प्रॉमिस करता है अपडेट। मतलब कोई भी आईफोन आप खरीद रहे हो तो कम से कम 5 साल के जो उसके सॉफ्टवेयर अपडेट हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे आगे भी मिल सकते हैं। जैसे अभी आईफोन 6s में अभी भी लेटेस्ट शायद iOS 15 चल रहा है। कैन यू इमेजिन, 7 साल से ज्यादा हो गए हैं उस फोन को लॉन्च हुए और अभी भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चल रहा है। लेकिन एंड्रॉइड के साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई एंड्रॉइड के लिए जो अपडेट आते हैं वो बहुत लेट आते हैं और उनका खुद का जो पिक्सल 6 फोन है, कौन सा है, उसमें 3 साल के अपडेट आए और उसके आगे नहीं आने की बात हो रही है, नहीं आए हैं। और हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है एंड्रॉइड में। देखो एंड्रॉइड लेटेस्ट आ तो जाता है, लेकिन उनका जो OEM है, जो उनका मैन्युफैक्चरर है, उसका वेट करना पड़ता है हमें, बहुत वक्त लग जाता है अपडेट आने में। तो अभी तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जिसमें एंड्रॉइड 12 आया ही नहीं है और शायद कभी आएगा भी नहीं। तो अपडेट के मामले में iOS जो इकोसिस्टम है पूरा, iOS 15 क्लियर विनर है और यहां पर एंड्रॉइड हार जाता है। अब बात करते हैं ओपननेस एंड इंक्लूसिवनेस की। तो यहां पर कौन जीतता है, हम देखते हैं ओपन के मामले में जो भी है, तो सबसे पहले क्लियर यही बात आती है कि एंड्रॉइड ही जीतेगा। एंड्रॉइड अभी एंड्रॉइड 12 के साथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर्स को प्रमोट कर रहा है। मतलब उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, वो ये प्रमोट कर रहा है कि भाई आप जरूर नहीं प्ले स्टोर से करो, बहुत सारे ऐप स्टोर्स हैं वहां से भी कर सकते हो, आजादी है। बोलता तो नहीं है बट ये उसने अलाउ कर रखा है। जबकि बात करें iOS की तो यहां पर साइड लोडिंग को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब आप अलग से एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, उनके ऐप स्टोर के अलावा कहीं से आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो यहां पर जो ओपननेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है iOS में, और एंड्रॉइड की ओपननेस थोड़ी ज्यादा है। वहां के जो लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स है। इसके देखो भाई नेगेटिव पॉइंट भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है आईफोन में कि भाई वहां पर ऐप बहुत लिमिटेड है ना, और फालतू नहीं आती, मतलब सब देख रेख में है, स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है वो कम हो जाती है। एंड्रॉइड में ओपन है बहुत सारे, पर उसमें सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी कम हो जाती है। सो दोनों का ही फायदा नुकसान है। लेकिन यहां पर बात हो रही है ओपननेस की, तो एंड्रॉइड क्लियर विनर है यहां पर। अब बात करते हैं गेमिंग की। अब देखो भाई, गेमिंग में आपको बताऊं, आईफोन का जो प्रोसेसर होता है ना, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है वो। सो अगर कोई बढ़िया कंसोल टाइप गेम भी थ्रो किया जाए ना आईफोन में, वो मक्खन चलाएगा उसे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है गेम्स की लाइब्रेरी। एंड्रॉइड में बहुतायत में गेम है, बहुत सारे गेम है एंड्रॉइड में। आप प्ले स्टोर पे चले जाओ, एक से एक हर चीज का गेम मिल जाएगा आपको। ये चीज iOS 15 में देखने को नहीं मिलती। एंड्रॉइड 12 में है, iOS 15 में नहीं है। वहां पर आर्केड गेम्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे और कंसोल लाइक गेम्स एप्पल आईफोन के लिए बहुत कम है, राइट। अभी जो ये BGMI वगैरह कुछ ऐसे गेम आए हैं, उनने थोड़ी सी हालत ठीक की है, बट फिर भी ये लैक करता है iOS इकोसिस्टम पूरा
गेम्स में। अब बात करते हैं गेम की इंप्रूवमेंट की, तो यहां पर फोकस मोड मिलता है iOS 15 में। फोकस मोड है, गेमिंग सेंटर है, मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हो, कर सकते हो, बट इतना कुछ नहीं है। यहां बात करें एंड्रॉइड की, तो भाई एक एंड्रॉइड फोन को आप लिटरली एक पोर्टेबल गेमिंग कंसोल कह सकते हो। इतने सारे गेमिंग की चीजें और गेमिंग का वो, और आजकल तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बूस्ट मोड, टर्बो मोड, गेमिंग मोड ये सब दे रहे हैं। सो ये एडअप होके मैं कहूंगा गेमिंग के मामले में एंड्रॉइड क्लियर विनर है, और यहां पर iOS थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं प्रीलोडेड एप्स और ब्लोटवेयर की। देखो भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि एंड्रॉइड जो आता है, फिर ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये लोग अपने ब्लोटवेयर डाल देते हैं। देखो भाई, इसमें एंड्रॉइड की कोई गलती नहीं है, और वो स्टॉक एंड्रॉइड है भी नहीं। वो तो बाद में उसको दूषित कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। मैं स्टॉक एंड्रॉइड और जो स्टॉक ऑब्वियसली iOS 15 को कंपेयर कर रहा हूं। सो यहां पर देखा जाए तो iOS में टीवी, मूवीज, म्यूजिक, सफारी और इनके बहुत सारे सेटिंग, ये सारी चीजें प्रीलोडेड आती हैं, राइट। एंड्रॉइड में देखा जाए तो गूगल की सर्विसेज जैसे कि प्ले स्टोर, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि ड्राइव, जैसे कि आपका डुओ, ये सारी सर्विसेज पहले से लोड आती हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस एंड्रॉइड में आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे यूट्यूब वगैरह बहुत सारे पहले से प्रीलोडेड आते हैं, बट एप्पल आईफोन में और iOS 15 में से देखने को नहीं मिलता। वहां पर आप जो चाहें वो हटा सकते हो, लगभग जो पहले से लोडेड एप्लीकेशन आती है। तो प्रीलोडेड एप्स की कैटेगरी में देखा जाए तो यहां पर iOS 15 क्लियर विनर है, और यहां पर एंड्रॉइड 12 थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नहीं हटा सकते। और यह भी कहा गया है कि एंड्रॉइड में जो प्रीलोडेड एप्लीकेशन आती है जिन्हें आप हटा नहीं सकते, जिन्हें सिस्टम एप्लीकेशन कहा जाता है, उसमें प्राइवेसी का भी रिस्क है। तो ये लोगों को छोड़ देता है ऐसी जगह पर जहां पर प्राइवेसी का रिस्क है, लेकिन उन एप्लीकेशन को वो हटा नहीं सकते, इजीली नहीं हटा सकते। रूट करने का प्रोसेस में बाद में बात करूंगा, बट नॉर्मली आप नहीं हटा सकते। तो यहां पर क्लियर विनर है iOS 15। अब मैं बात करूंगा असिस्टेंट की, सीरी और गूगल असिस्टेंट। तो इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर करना चाहूंगा। तो मैं कह दूं कि सीरी बहुत अच्छा मतलब असिस्टेंट है, बहुत अच्छी असिस्टेंट है, बट गूगल असिस्टेंट के मुकाबले नहीं है। वो मैंने क्यों कहा? सीरी में लैंग्वेज सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वॉइस टोन बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, मुझे तो खैर अच्छी लगती है, बट इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। गूगल असिस्टेंट में अभी एंड्रॉइड 12 में ये देखा गया है कि अगर कॉल वगैरह आती है और आप डायरेक्ट सिर्फ पिक बोल दो तो वो कॉल उठा लेता है, जबकि ये चीज आप सीरी के साथ नहीं कर सकते। आपको वहां पर सीरी को कॉल करना पड़ेगा, ये सीरी लिखना मतलब बोलना पड़ेगा, तभी वो ट्रिगर होगी। तो ये फ्रेज को आप स्किप नहीं कर सकते। और क्या है कि जो गूगल असिस्टेंट है ना, वो सिर्फ फोनों में ही नहीं मिलता, वो होम डिवाइसेस में भी मिलता है, होम असिस्टेंट वगैरह में भी देखने को मिलता है। सो यहां पर इसका कवरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है और एक एडवांटेज मिलती है ओवर सीरी। तो यहां पर क्लियर विनर है गूगल असिस्टेंट, जो कि मेरी नजर में ज्यादा स्मार्ट है सीरी से। सीरी एक बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बनाया गया असिस्टेंट है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बट अगर इसको कंपेयर करें गूगल असिस्टेंट से तो वो उससे स्मार्ट नहीं है। तो यहां पर जीत जाता है एंड्रॉइड 12 असिस्टेंट के मामले में। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। तो देखो भाई, ये दुनिया में पहली बार हुआ है अभी कि एंड्रॉइड 12 और iOS 15 एक दूसरे को प्राइवेसी के मामले में बराबर की टक्कर दे रहे हैं। मतलब ऐप परमिशंस, ये सारी परमिशंस वगैरह देखने को मिल रही हैं। सब चीज कंट्रोल कर सकते हो आप, नोटिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हो आप, आपका डेटा कहां जा रहा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो अब एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड 12 बहुत अच्छे फीचर लेके आया है प्राइवेसी के। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि iOS 15 या iOS जो पूरा है ये बहुत पहले से प्राइवेसी पे बेस्ड है। आप मेल से ट्रैकर हटा सकते हो, नोटिफिकेशन कौन से शो होंगे, डेटा कहां जा रहा है, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो देखा जाए तो बराबर की टक्कर है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी मात्रा से iOS 15 जीत जाता है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही प्राइवेसी अच्छी है उसकी। एंड्रॉइड अब अच्छा हो रहा है, बहुत पहले इतना अच्छा नहीं था, बट iOS बहुत पहले से जब से निकला है प्राइवेसी के मामले में टॉप नॉच है। तो यहां पर थोड़े से मार्जिन से जीत जाता है iOS 15 प्राइवेसी के मामले में। और वो इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज्ड एनवायरनमेंट है और वहां पर बहुत पहले से प्राइवेसी देखते हुए आ रहे हैं लोग, अच्छी देखते हुए आ रहे हैं, तो यहां पर iOS 15 जीत जाता है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, अभी जो एंड्रॉइड 13 आ रहा है ना, उसमें ऐप परमिशंस में और सब कैटेगरीज बांट दी जाएंगी। जो एंड्रॉइड 13 जो कि बीटा स्टेट में है अभी, वहां पर जो अगर फाइल की परमिशन होगी तो वहां पर भी सब कैटेगरीज बांट दी जाएंगी कि फाइल में आपको कौन सी चाहिए, वीडियो, ऑडियो। तो इससे और ज्यादा आप अपने कंट्रोल में रख पाएंगे अपने फोन को, और देख पाएंगे कि आपका जो फोन है वो फाइल एक्सेस है, फाइल परमिशन है उसमें, लेकिन किस तरह की फाइल की परमिशन है वो चीज भी आप ट्वीक कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात होने वाली है। और हो सकता है फ्यूचर में, हो सकता है कि प्राइवेसी के मामले में एंड्रॉइड iOS 15 को
या अपने आगे वाले उसका iOS को बीट कर दे। अब मैं बात करूंगा फाइनल इकोसिस्टम की, किसका इकोसिस्टम बेटर है और आपस में कंपैटिबिलिटी किसकी अच्छी है। देखो भाई, एंड्रॉयड और विंडोज पीसी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए बने नहीं है। ये बहुत कहते हो, मुझे बड़ा खराब लग रहा है कि एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड्रॉयड में फाइल ट्रांसफर करनी हो, विंडोज में डेटा केबल लगाया, फाइल ट्रांसफर किया, आराम से आप इधर उधर फाइल कर सकते हो। कनेक्टिविटी इश्यूज भी नहीं आते इतने ज्यादा। अगर रूट करना हो, फ्लैश करना हो तो एडीबी ड्राइवर, सब चीजें डल जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए बने नहीं है। अब एंड्रॉयड को अगर और अच्छी कंपैटिबिलिटी चाहते हो तो आप एक क्रोम बुक ले सकते हो, सब फिर थोड़ा और इंप्रूव हो जाती है। लेकिन बात करें एप्पल के इकोसिस्टम की, तो भाई ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। आपके एप्पल वाले एयरपॉड्स आप स्विच कर सकते हो बहुत इजीली, अपने मैक और आईफोन से खटाखट कर सकते हो। अपने फ़ोन में अगर कोई आप वेब पेज खोल रहे हो तो एक बटन मारो, आपके मैक में वो वेब पेज खुल जाएगा। फाइल ट्रांसफर में iTunes कंपैटिबिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एप्पल के इकोसिस्टम को अलग बनाती हैं, और उनमें आपस में कनेक्ट करना, डेटा शेयर करना, ये सारी चीज़ करना बहुत आसान है। सिर दर्द है आईफोन से अपने विंडोज़ में फाइल कॉपी करना। अरे भैया, बड़ा दुख देता है ये सोच के। आप आईफोन से वीडियो बना लेते हैं 4-4 GB की, लेकिन जब कंप्यूटर में डालने की बारी आती है तो बेटा वाट लग जाती है। तो ये है इकोसिस्टम के मामले में। मैं कहूं तो भाई iOS जीत जाता है, क्लियर विनर है। अगर आपके घर में सारे ही एप्पल के प्रोडक्ट हैं तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। ओपननेस नहीं है एप्पल के इकोसिस्टम में, लेकिन जो ईज ऑफ एक्सेस है, जो जिंदगी आसान बनती है एप्पल की डिवाइस इस्तेमाल करके, वो कहीं नहीं बनती। तो ये बात है भाई, इस मामले में तो मैं iOS को विनर घोषित करूंगा। तो यहां पर मैंने अलग अलग पैमानों पर, अलग अलग फैक्टर्स पर iOS 15 और Android 12 को कंपेयर किया। आपकी क्या राय है? आप और कुछ चीजों में कंपेयर करना चाहेंगे? मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहां पर मैंने किसी को भी खराब नहीं बोला, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी बातें और खराब बातें हैं, और कई बार तो टाई भी हो गया इन दोनों में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। अपना फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ आप, कोई भी, कंप्यूटर वाला भी हो, मोबाइल वाला भी हो, कोई भी हो जो आपको बहुत पसंद है, जो आप इस्तेमाल करते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।